हेलो स्टूडेंट्स, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग 2023 और 2024 के जो जीआई टैग मिले हैं इन पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में अति महत्वपूर्ण विषय रहेगा ये जीआई टैग्स। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलने की संभावना लग रही है। जीआई टैग की जब हम लोग बात करेंगे तो 2023 में और कुछ अभी जनवरी 2023 में कुछ चीज़ों को जो जीआई टैग मिला है हम इन पर चर्चाएँ करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जो आपसे पूछेगा कि कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है, कहाँ की है कादियाल साड़ी? ये पश्चिम बंगाल की है। तो कादियाल साड़ी पर जो जीआई टैग दिया गया है ये पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। काला नूनिया चावल जो है आपका, काला नूनिया चावल जो है, छोटा छोटा काला नूनिया चावल जो है ये आपका कहाँ? पश्चिम बंगाल का जो काला नूनिया चावल है, तो काला नूनिया चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। आदि कोकिर अदरक, जो आपकी आदि कोकिर अदरक है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो आपकी आदि कोकिर अदरक है इसको जीआई टैग दिया गया है। और एक आपकी राजस्थान की जो आपकी मेहंदी है, कौन सी है? सोजती मेहंदी। सोजती मेहंदी को राजस्थान, सोजती मेहंदी को जीआई टैग दिया गया। और कहाँ की सोजती मेहंदी है? राजस्थान की सोजती मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि ये आपकी एक हाथी मिर्च है जिसको हम लोग कहते हैं सिरार खोंग। क्या कहते हैं? सिरार खोंग मिर्च जो है ये कहाँ की है? ये मणिपुर की है। इसको जीआई टैग दिया गया है। 2023 में इनको जीआई टैग मिला था। हम लोग बात करें कि अब अगर बात करें बाड़ा कोलम चावल, तो बाड़ा कोलम चावल जो है ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे रंबल अनारदाना जो है ये जम्मू कश्मीर का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा बैरीनाग चाय जो है, बैरीनाग चाय जो है ये कहाँ का? उत्तराखंड का। तो बैरीनाग चाय को जीआई टैग दिया गया है। तो बैरीनाग चाय को जीआई टैग मिला है, रंबल अनारदाना को जीआई टैग मिला है और बाड़ा कोलम चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं केंद्रपाला रसवली। जो केंद्रपाला रसवली है ये कहाँ की? उड़ीसा में केंद्रपाला रसवली को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा नागिना, जो आपका नागिना वुड क्राफ्ट जो है हमारे उत्तर प्रदेश का है, इसको 2023 में जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे गमोसा जो है, गमोसा को 2023 का जीआई टैग दिया गया। गमोसा कहाँ का है? ये आपका असम का है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें शाही लीची जो है, शाही लीची जो है ये बिहार के मुजफ्फरनगर की जो आपकी लीची है इसको दिया गया है। क्या दिया गया है? मुजफ्फरपुर है बिहार में। मुजफ्फरपुर जगह कौन सी है? मुजफ्फरपुर है। तो मुजफ्फरपुर को जीआई टैग दिया गया 2023 का। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मराठ चावल जो है आपका, ये कहाँ का? बिहार का। तो जो आपका मारचा चावल है, मराठ चावल जो है ये बिहार के मराठा चावल को जीआई टैग दिया गया है। चीकू जो है, चीकू को, महाराष्ट्र के चीकू को जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र का जो चीकू है इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं मोयरा केला या फिर आपसे लिख के देगा मिंदोली, आपका कहाँ पर? गोवा में पड़ेगा। तो ये आपका मोयरा केला जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें काले चावल, जिसको हम लोग चाक हाव कहते हैं, काला चावल जो है ये चाक हाव है, ये आपका मणिपुर में होता है। तो इस काले चावल चाक हाव को जीआई टैग दिया गया है। तेजपुर की लीची जो है ये कहाँ पर है? असम में पड़ेगी। तो असम में उत्पादित होने वाली सबसे ज़्यादा जो लीची है वो कौन सी है? तेजपुर की लीची है। तो तेजपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो आलीबाग सफ़ेद प्याज जो है आपका, ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। तो महाराष्ट्र के आलीबाग सफ़ेद प्याज को 2023 का जीआई टैग दिया गया है। गुच्छी मशरूम जो अगर पूछेगा आपसे, तो गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया। कहाँ पे होता है ये? जम्मू कश्मीर में होता है। गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया। ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं उत्पादित होता है। एक वाद्य यंत्र है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं अगर हम लोग नाम बात करें तो नरसिंगम पेट्टई नाग स्वर्ग अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो इसको जीआई टैग दिया गया है। जुड़िमा राइस और वाइन की अगर हम लोग बात करें कि जुड़िमा राइस वाइन जो है आपका कहाँ? असम का है। तो जुड़िमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा हम लोग बात करें मणिपुर का संतरा जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं तामेंग लोंग जो संतरा है ये आपका कहाँ पे उत्पादित होता है? मणिपुर में होता है। तो मणिपुर का तामेंग लोंग संतरा जो है इसको जीआई टैग दिया गया है।
इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं कि राजस्थान का जो आपका एक शिल्प है जिसको हम लोग बोलते हैं बधेज शिल्प। बधेज शिल्प आपका कहाँ पे, राजस्थान का है। राजस्थान का बधेज शिल्प जो है ये कहाँ का है, प्रसिद्ध कहाँ का है, जोधपुर का है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा आथून पान पत्ता जो दिया गया, आथून पान पत्ता जो होता है तमिलनाडु में होता है, तो आथून पान पत्ता तमिलनाडु का होता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। मैटी केला जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है, मैटी केला जो है हमारा ये कन्याकुमारी में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो मैटी केला कन्याकुमारी के जीआई टैग मिला है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कसीदाकारी शिल्प जो होती है, ये भी हमारे राजस्थान की फेमस है। राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प जो होती है बीकानेर में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं कसीदा होती है, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट जो है ये हमारा राजस्थान का है, तो कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें हम लोग मानकुराद आम, जो मानकुराद आम जो है ये है कहाँ, सबसे ज़्यादा होता है उत्पादित कहाँ, गोवा में होता है, तो मानकुराद आम को भी इस बार जीआई टैग दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे सलेम साबूदाना जो है आपका, सलेम साबूदाना को जीआई टैग दिया गया, तो सलेम साबूदाना का उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है, तो सलेम साबूदाना को जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे काला जीरा जो आपका कोरापुट नामक कहीं ना कहीं कोरापुट क्षेत्र में पाया जाता है, और ये कहाँ पर मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। तो कोरापुट में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो किसका होता है, काला जीरा का होता है, तो इस बार काले जीरा को भी जीआई टैग दिया गया, तो उड़ीसा के काले जीरा को जीआई टैग इस बार दिया गया है। बिच्छू बूटी की अगर हम लोग बात करेंगे, बिच्छू बूटी जो आपकी फैब्रिक्स है ये आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, तो इसको भी इस बार जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे रामबन सुलाई शहद, रामबन सुलाई शहद जो है ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको इस बार जीआई टैग दिया गया है। काजू जो होता है, किस काजू को जीआई टैग दिया गया है, तो गोवा के काजू को इस बार जीआई टैग दिया गया है। चोकुआ चावल की अगर हम लोग बात करेंगे तो चोकुआ चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, असम में होता है, तो इस बार चोकुआ चावल असम को जीआई टैग से कहीं ना कहीं नवाजा गया है। तो हम लोगों ने बातें की थी कि जीआई टैग जो हैं किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे किन किन को दे दिए गए थे। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे मरथंडम शहद जो है आपका, मरथंडम शहद जो है ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु के इस मरथंडम शहद को जीआई टैग दिया गया है 2023-24 का। अगर हम लोग बात करें आगे बसोली पेंटिंग जो है आपकी, बसोली पेंटिंग कहाँ, जम्मू कश्मीर की फेमस आपकी प्रसिद्ध आपकी बसोली पेंटिंग है, इसको भी इस बार जीआई टैग दिया गया है। नागरी दुबराज चावल जो है आपका, नागरी दुबराज चावल जो है ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक होने वाला चावल है, तो नागरी दुबराज चावल जो है इसको इस बार जीआई टैग कहीं ना कहीं दिया गया है। रेवा सुंदर आम, रेवा सुंदर आम जो है ये कहाँ पे होता है, ये मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, तो रेवा सुंदर आम को इस बार जीआई टैग दिया गया है। मगही पान जो होता है, तो मगही पान जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये बिहार में होता है, तो इस बार कहीं ना कहीं मगही पान को भी जीआई टैग दिया गया है। तो हम लोगों ने 2023 और 2024 के जीआई टैग पे बात की है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।